ओम शांति। आज बाबा के 10-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि यदि तुम भाषण करते हो या किसी को समझाते हो तो बाबा कहते हैं ऐसा कहते हुए समझाना है। साथ ही बाबा की महिमा भी करनी है कि बाप दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है, भारत को स्वर्ग बनाने वाला है। ऐसे बाप की अपरंपार महिमा करनी है एवं भारत की भी अपरंपार महिमा करनी है। तो बाबा ने कहा सबको तीर लगेगा। साथ ही बाबा ने कहा कि मैंने तुम भारतवासी बच्चों को 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न बनाया था, धनवान बनाया था। तुम फिर गुलाम कैसे बन गए? सारा धन दौलत कहाँ गवा दिया? पावन से पतित कैसे बन गए? ऐसी ऐसी बाबा से बातें करो और दूसरों को भी इस प्रकार समझाने से वो सहज समझ जाएंगे। आज बाबा ने कहा है कि हमारा पुरुषार्थ अभी भी चींटी के मुवाफिक है। अभी बाबा ने कहा तुम मकोड़े भी नहीं बने हैं, अर्थात बाबा ने कहा भाषण करते हैं या सर्विस में सफलता प्राप्त करनी है तो अभी हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है, इसीलिए हमें अहंकार का त्याग करना है। यदि सर्विस में सफलता चाहते हैं तो ये दुर्गुण रूपी अहंकार जो है उसको मारने से ही सहज सफलता मिल सकती है। साथ ही बाबा ने बताया झरमुई और जगमुई या परचिंतन से बचना है। बाबा ने कहा हिंसा भी नहीं करनी है, क्योंकि बाप अभी हम बच्चों को डबल अहिंसक बनाने आए हैं, अहिंसक वैष्णव बना रहे हैं। बाबा ने कहा तुम विष्णु के वंशावली हो, तो हमें इस बात का नशा भी होना चाहिए और इसकी धारणा भी करनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम योग बल से विश्व की मालिक बन रहे हो, तो ये नशा भी साथ में होना चाहिए। साथ ही देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना है, इसीलिए बुद्धि का तार संबंधों से निकाल देना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। आज का प्रश्न है बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों को कौन से विशेष प्रश्न पूछते हैं? बाबा का उत्तर है तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तो तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पति से पावन कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। जो शिव बाबा हैं जिन्होंने हमें कल्प पहले सतयुगी वर्षा दिया था, बाबा अभी हिसाब पूछ रहा है कि किस वजह से, किस कारण से गुलाम बन गए, किस कारण से धन दौलत गवा दिया, इसका कारण का पता लगाओ। बाबा ने कहा कैसे पावन थे और पतित बन गए, ऐसी ऐसी बातें आप औरों को भी समझाओ। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहा सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे,
वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। श्री बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ उच्च बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण धर्म था, संपूर्ण पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण होती। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। श्री बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम यह भी भूल गए हो, तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन में हूं। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद आएगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में तुम बच्चों के जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं, किनके? ब्रह्मा बाबा के। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। श्री बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। जरमुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और अहंकार तो कितना रहता है। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर जट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना। परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर,
उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंचे ते उच्च बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद में न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांदेलिया जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदिया हो, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि का नाम दिया था, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ पर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। यह हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो नहीं हो सकता है। पार्ट सबको बजाना है, सब एक्टर्स अविनाशी हैं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको भी मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही तो किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बनो हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामे कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़े ही याद करना है। बाबा कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत बच्चे अच्छे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद भी नहीं करते तो तीर नहीं लगेगा, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है, बल मिलता है याद से।
जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है, यह भी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आँख खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है ना, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर हैं? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते थे, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं वह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है ही देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की ही बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर दफन किया गया। मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देना है। आज का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी के कार्य में सदा विश्व कल्याणकारी बन बिजी रहने वाले बच्चे, जो अलबेलेपन से भी मुक्त रहते हैं, ऐसे बच्चे आधार मूर्त का टाइटल ले सकते हैं। साथ ही आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। आज के मुख्य टॉपिक्स हैं, भाषण करते समय बाबा बाबा कहते, ऐसे बाप की महिमा करेंगे तो जरूर दिल लग जाएगा। दूसरा, बाबा ने कहा, बाबा ने पूछते हैं कि मैंने तुम्हें विश्व के मालिक बनाया था, इतना धनवान बनाया था, वो सारा धन कहाँ गवा दिया, वो राज्य भाग्य कैसे छीन गया, इस पर सोच करनी है। सर्विस में आगे बढ़ने के लिए अहंकार का त्याग करना है, जरमोई जगमोई छोड़ देनी है। तुम अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, मैं तुम्हें अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ, तुम
विष्णु की वंशावली बनते हों। विश्व कल्याणकारी बच्चे बन सदा बिजी रहते हुए, अलबेलेपन का त्याग करते हुए पुरुषार्थ में व्यर्थ से जो बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे आधार मूर्त बनने का टाइटल ले सकते हैं। और बाबा ने कहा संगम युग बहुत ही वैल्यूबल है, इसलिए संगम युग की एक एक सेकंड वर्षों के समान है। इसीलिए अलबेलेपन का त्याग करते हुए समय की बचत करनी है। अच्छा, ओम शांति।